बच्चों, स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। जैसा कि बच्चे कल हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण के अंतर्गत संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण को हम ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण के नाम से जानते हैं बच्चे। तो उसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं बच्चे, तो हम कुछ महत्वपूर्ण समीकरण का संतुलन पढ़ने वाले हैं आज बच्चे। मतलब ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं बच्चे। तो इन प्रश्नों को कैसे हम संतुलित करेंगे, तो चलिए ध्यान से इसको समझते हैं बच्चे। ठीक, तो बच्चों अगर इस तरीके से क्वेश्चन समीकरण का संतुलन पूछा जाएगा तो कैसे आप संतुलित करोगे। बच्चों थोड़ी सी बात आप समझिएगा, अगर आपको ऐसे प्रश्न संतुलित करने को मिले तो कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है। मतलब अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, संतुलित करने हैं, तो बच्चों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कभी भी पहले संतुलित मत करिएगा। फिर से सोचिएगा, इधर से जैसे इस टाइप में प्रश्न आपको देखने को मिले, ऐसे प्रश्न संतुलित करने के लिए पहले आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कभी भी संतुलित नहीं करेंगे। तो आगे क्या होगा, जो अन्य परमाणु होंगे, मतलब बच्चों ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणु को हम सबसे पहले संतुलित करते हैं। ये आप हमेशा याद रखना। फिर से बोल रहे हैं, ऐसे प्रश्न देखने को मिले, समीकरण का संतुलन करना हो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर पहले अन्य परमाणु को ही संतुलित करिएगा। और अन्य परमाणु को संतुलित करने के लिए बच्चों हम उचित संख्या का गुणा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न दिया गया HNO3 CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो हमने बताया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़िए, अन्य परमाणु देखिए। तो यहां पे Ca की संख्या बच्चों एक है, यहां पे भी एक, यहां पे भी एक है। नाइट्रोजन देखिएगा, इस दो का गुणा नाइट्रोजन में है, मतलब नाइट्रोजन की संख्या दाएं पक्ष में दो है बच्चों। इधर कितना है बच्चों, तो आप देख रहे हैं HNO3, जहां पे नाइट्रोजन की संख्या एक होती है बच्चे। तो यहां पे आप पहले दो से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। काहे लिए, क्योंकि काहे लिए दो से गुणा किया, क्योंकि इधर नाइट्रोजन की संख्या एक थी, दो से गुणा हुआ तो ये हो गया 2HNO3 CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक बच्चों, जब इतना हम कर लेते हैं फिर उसके बाद हम ध्यान देंगे कि और कौन सा परमाणु, अन्य परमाणु असंतुलित है। तो यहां पे आप देख रहे हैं नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन बराबर हो गए, कैल्शियम था, कैल्शियम बराबर हो गए। अब इसके बाद ऑक्सीजन देखना बच्चे, तो ऑक्सीजन 2 तिहाई 6 और 2 यहां पे हो गए बच्चे 8, यहां पे 2 तिहाई 6 और ये हो गए 7। अभी एक क्या पड़ रहा है बच्चों, कम पड़ रहा है। एक की कमी को पूरा करने के लिए हम यहां पे 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह संतुलित समीकरण है बच्चे। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अन्य परमाणु, यहां पे देखना सोडियम की संख्या बच्चों 1 है, यहां सोडियम की संख्या 2 है। तो बच्चों सोडियम की संख्या 1, सोडियम की संख्या 2, इधर कितने से गुणा, तो आप बोलेंगे 2 से गुणा। तो 2NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2। सोडियम तो बराबर हो गए जो अन्य परमाणु के रूप में था। क्या सल्फर बराबर है, इधर भी S इधर भी X, दोनों बराबर हैं बच्चे। अब ऑक्सीजन को ध्यान दो, तो 4 ऑक्सीजन यहां पे है और 2 ऑक्सीजन यहां पे है। तो इधर ऑक्सीजन की संख्या कुल कितनी बच्चे, 6 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 4, एक 5 ही है। तो यहां पे भी क्या होगा बच्चों, 2 से गुणा होगा। तो दूसरा समीकरण भी हो गया बच्चों संतुलित। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, यहां पे अन्य परमाणु के रूप में Cl को ध्यान दीजिएगा।
तो Cl की संख्या 2 है और यहां पे Cl की संख्या कितनी बच्चों 1 है, तो यहां पे भी कितने से गुणा होना चाहिए 2 से गुणा होना चाहिए। तो चलिए करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों BaCl2 प्लस H2SO4 एरो, ये हो जाएगा बच्चों BaSO4 प्लस यहां पे 2 से गुणा होगा तो 2HCl। बाकी हर एक परमाणु अर्थात बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या बराबर है बच्चों। ठीक, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां पे Fe की संख्या 1 है, यहां पे Fe की संख्या 3 है, तो कितने से गुणा होगा बच्चों यहाँ पे 3 से गुणा होगा, तो 3Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस हो जाएगा बच्चों H2। Fe और Fe तो बराबर हो गए बच्चे, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन देख रहे हैं 4 है, यहां पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो यहां पे कितने से गुणा करेंगे बच्चों 4 से। जब 4 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन तो बराबर, लेकिन हाइड्रोजन घट बढ़ जाते हैं, कितना हो गए 4 दूनी 8 और इधर सिर्फ कितने हैं बच्चे 2 हैं, तो यहां पे भी कितने से क्या होगा गुणा 4 से क्या कर देंगे बच्चा गुणा कर देंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, ये वाले प्रश्न को। अन्य परमाणु के रूप में Cl को ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे, तो Cl की संख्या 2, यहां पे भी Cl की संख्या 2, कुल कितने हो गए बच्चे, तो Cl की संख्या कुल हो गई यहाँ पे 4, तो कितने से यहां पे गुणा होगा बच्चों 4 से, MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस H2O प्लस होगा क्या बच्चों Cl2। तो आप देख सकते हैं Mn और Mn बराबर, Cl की संख्या 4, इधर भी 4 है, इधर हाइड्रोजन बेटा कितना है 4 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर हाइड्रोजन सिर्फ 2 है और ऑक्सीजन भी कितने हैं बच्चे 1 है। इसको बराबर करने के लिए हम यहां पे कितने से गुणा करेंगे बच्चों 2 से गुणा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे आप लोग, क्या होगा बच्चों यहाँ पे Al की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Al की संख्या कितनी बच्चे 1 है, तो पहले इसी को बराबर करें, तो यहाँ पे होगा BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पे Al 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2AlCl3 प्लस BaSO4। ठीक बच्चों, अब आगे समझिएगा, Al और बराबर तो हो गए बच्चे, लेकिन यहां पे Cl कितने हो गए, तो 2 त्याई 6 Cl और यहां पे Cl की संख्या सिर्फ कितनी बच्चे, तो सिर्फ 2 है, तो यहां पे कितने से गुणा 3 से गुणा करेंगे। जब यहां पे 3 से गुणा होगा तो यहां पे Ba की संख्या 3, यहां पे Ba की संख्या कितनी बच्चे 1 है, तो यहां पे भी कितने से गुणा होगा बच्चों 3 से। समीकरण क्या हो गया बच्चे संतुलित हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, यहां पे Br2 की संख्या पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, अन्य परमाणु पर ही फोकस हम कर रहे हैं, अन्य परमाणु को ध्यान दीजिए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप लोग। देखेंगे बच्चे Br की संख्या 1 है, यहां पे 2 है, मतलब यहां पे कितने से गुणा होगा, तो 2 से गुणा, तो BaOH का होल ट्वाइस प्लस 2HBr एरो Br2 प्लस हो जाएगा क्या बच्चों H2। तो हमने गुणा कर लिया बच्चे। अब क्या सभी बराबर हैं, इसको भी देख लो, यहां पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहां पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो कितने से गुणा बच्चों 2 से गुणा। अब आप देख सकते हैं समीकरण आपका क्या हो चुका है बच्चों संतुलित हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, यहां पे KCN है, लेकिन यहां पे K की संख्या 1, यहां पे K की संख्या कितनी बच्चे 2 है, तो यहां पे कितने से गुणा होगा, तो आप बोलेंगे 2 से गुणा, तो 2KCN प्लस H2SO4 एरो K2SO4 प्लस HCN। अब आप देख सकते हैं K की संख्या बराबर, लेकिन Cn की संख्या कितनी होगी बच्चे 2, तो यहां पे भी कितने से गुणा होगा बच्चों 2 से गुणा। अब समीकरण क्या हो गया बच्चे
संतुलित हो गया। तो ये कुल 8 क्वेश्चन थे जिनको हमने बताया बच्चे कि कैसे संतुलित करना है। आपको और भी प्रश्न किताब में मिलेंगे बच्चे, तो किताब में क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कैसे संतुलित करना है। बस ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर नहीं ध्यान देना, मतलब उसको संतुलित करने की कोशिश मत करिएगा। जो अन्य परमाणु होंगे उन्हीं को संतुलित करिएगा बच्चे, तो बढ़िया तरीके से संतुलित हो जाएगा। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको हम दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा कि इसका उत्तर ये होगा। तो कोशिश करना बच्चे, कमेंट में जरूर इसको लिख के दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या आएगा बच्चे। ठीक बच्चों, तो आप लोगों को यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो बच्चों तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद बच्चों।